वो अलग चला दी तो सभी नवरत्नियों को, नवरत्न प्रेमियों को हरिओम राम राम। कितना अच्छा लग रहा है, एक लाइन से नवरत्नियां बैठी हैं, नवरत्न बैठे हैं। अभी कुछ समय बाद विशेष रत्न पे नाम सुनने वाले हैं। हाँ, आज स्पेशल डे है, संडे स्पेशल डे। कुंडा वालों के लिए कुंडी खोलने का। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई संशय, भ्रम, ज्ञान में आगे बढ़ने में कोई दिक्कत हो रही हो, तो अपने मन के प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी जिसके मन में कोई प्रश्न आ रहा है पूछ सकते हैं। उसी पर शुरू हो चर्चा। गुरुजी, जैसे हम यहाँ सत्संग आते हैं तो बहुत खुश रहते हैं। वहाँ जब जाते हैं, वहाँ के सत्संग में जाने के लिए तो हम चले जाते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। बस इधर उधर इधर उधर ऐसे ढूंढते रहते हैं। और जब मोबाइल में खोल के फिर हम आपका सत्संग सुनने लगते हैं, फिर मेरा मन लगता है। और वहाँ जाते ही नहीं लगता मेरा मन सत्संग में। और किसी मन में कोई प्रश्न, कोई बात, कोई संशय, भ्रम? किसी का प्रश्न देखिए आ गया। गुरुजी, मेरा प्रश्न था, जैसे जब मैं कुछ नए लोगों के बीच में या जहां सभा लगी हो वहां जाता हूं, तो अंदर घबराहट या डर लगने लगता है, और उस समय किसी से बात करना हो तो उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाते। जो बोलना चाहते हैं सब भूल जाते हैं, और विश्वास से बातें नहीं हो पाती। इसका कारण क्या हो सकता है? गुरुजी ने क्या बोला है? तोरा मन दर्पण कहलाए, और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी, पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। आपने सत्संग में आने के पहले जो भी गलत कर्म किए हैं, 7 कोठरी में छुप के किए हैं, किसी ने नहीं देखा है, लेकिन आपका मन जानता है ना। मैंने कोठरी में छुप करके पापा का 1 रुपया चुराया था, मैंने छुप करके ये काम किया था। जब भी यह पहचान है, जब भी आप जीवन में गलत कर्म करोगे तो आपका अंदर वाला वो हमेशा डरेगा। कैसे? इसका सब थोड़ा प्रमाण है। रावण जग विजयी था, उसके बाद कोई पहलवान नहीं, सबसे जग विजयी था। उसके बाद भी रावण ने जब सीता को चुराने के लिए उनके उसमें जा रहा था कुटिया में, तो कैसा डर रहा था, सब लोग कैसे झांक रहा था, देख रहा था, डर। जब भी आप कोई गलत कर्म करने चलोगे तो आप ताका झांकी, डर के मारे देखोगे, और निगाह बता देती है गलत काम करने जा रहा। तो जो आपके पूर्व में सत्संग में आने के पहले जो आपसे गलतियां हो चुकी हैं, उसका डर आपको किसी से बोलनी बात करने नहीं देता। किसी से क्यों बोलनी बात करने देता? अंदर में एक वो दुख होता रहता है।
मैंने गलत काम किया था। तो ऐसे में वो डर समाप्त कब होगा? ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। जिस दिन आपको ये ब्रह्म ज्ञान पूरा पूरा हो जाएगा, एक होता है ज्ञान सुनना और एक होता है जीवन में लगाना, तो उसका परिणाम मिलता है। तो स्थित का बनना इसीलिए आता है, इस राह पर परमात्मा ने आपको 2 चॉइस दिया है। वो 2 चॉइस क्या है? जिसके माध्यम से आपकी ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति बन सकती है। वो 2 मार्ग कौन सा है? पहला, श्रवण मनन निध्यासन। मन मना भाव करके सुनो, श्रवण न सुनना, मनन करना। जो मैंने ज्ञान सुना है वो क्या मेरे जीवन में लगा है? मनन करो। जो वाणी चली है क्या वो 100% मैंने अपने जीवन में लगा रखा है? जिस दिन जिस पल आप 100% गुरु की वाणी को अपने जीवन में लगा लोगे, उसी पल तत्क्षण आपके अंदर से वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। जैसे सूर्य निकला है, पता लग रहा है प्रकाश है, लेकिन सूर्य दिखाई कहां पड़ता? पूरा एज इट इज शीशे में, दर्पण में दिखाई पड़ता है। उसी तरीके से ब्रह्म ज्ञानी के अंदर वो ब्रह्म तत्व, वो शक्ति दिखने लगती है। तो वो शक्ति जो है, वो शक्ति दिखने लगती है। वो शक्ति कब दिखने लगती है? जब आपके अंदर में 100% गुरु की वाणी आपने अपने जीवन में लगा दिया। इसका एक परिणाम और बोला है। कैसे? आप बीज बोते हो किसी पौधे का, जिस पल बीज अपनी हस्ती को टोटल गुम कर देता है, मिट जाता है, उसी पल उसी स्थान पर क्या होता है? बीज जो है वो पौधा बन जाता है, पोपल निकल आती है। इसी तरीके से जब आपके अंदर में गुरु का ज्ञान 100% अंदर आ गया, जीवन में लगा लिया, उसी पल आपके अंदर से वो ब्रह्म तत्व प्रकट हो जाएगा, वो शक्ति प्रकट हो जाएगी और लोगों को दिखेगी। जैसे सूर्य दर्पण में साफ साफ दिखता है। तो पहला मार्ग क्या है? श्रवण मनन निध्यासन। निध्यासन में होता है ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति में आ जाना। जब पहले आप गुरु के वचन को मन मना भाव तेल धारा व्रत सुनोगे, तो आपके अंदर में वो ज्ञान जाएगा और 100% आप जब लगा लोगे जीवन में, तो ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। पहला उपाय ये है। दूसरा उपाय क्या है? सुनत कहत रहत गति पाए। सुनो, सुनने के बाद जाकर के किसी जरूरतमंद को जाके सुना दो। किसी जरूरतमंद को दुखों से चोट खाई न होती तो प्रभु तेरी याद आई न होती। जिसके जीवन में दुख आया है, तुमको पता लगा, उसको जाकर के गुरु के ज्ञान को बताओ। जब आप बताओगे तो आपका मन खाएगा कि मैंने अभी तो इसको ही बोला है। पति का शरीर शांत हुआ, आप बोल क्या है? अरे भाई ये भी गुजर जाएगा, अभी तक तुम कुंवारी थी, शादी हुए कितने साल हो गए? 5 साल हुए, 4 साल हुए, 10 साल हुए। 10 साल 5 साल तुमने संग किया तो तुम्हारा उससे इतना लगाव हो गया। 20 साल 25 साल माँ बाप ने पाला पोसा, उससे इतना लगाव नहीं हुआ।
क्यों? क्योंकि तन का सुख हमें उससे मिलने लगा, उससे लगा हो गया। तो वो जो सुख है, जब हम जानेंगे मिथ्या है तो उसके पीछे नहीं भागे। हम क्यों भाग रहे हैं उसके पीछे? हम इसलिए भाग रहे हैं कि वो सच है, ऐसा हम फील करते हैं, जिसकी वजह से होता है। यहां बोला, जब आप किसी जरूरतमंद को सुनाओगे तो आपका मन खाएगा। जब आपको परिस्थिति आएगी और आप उसमें डामाडोल होगी तो कहोगे अभी तुम सुना क्या है, अभी तुम सुना क्या है। क्रोध मत करना। क्रोध करोगे, क्रोध का शुरू कहां से होता है? क्रोध शुरू होता है मूर्खता से और समाप्त होता पश्चाताप से। तुमने लड़के से कोई गलती हो गई, तुमने आओ देखा न था, लड़के को 2 झापड़ा मारा उसके अपने दोस्तों के बीच में। उसको ऐसा लगा मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, मेरा जीना फायदा क्या, गया कूद पड़ा एकदम नदी में। तब आपको पश्चाताप होता है, काहे मार दिया, हाथ धो बैठे बच्चे से, न मारते ज्यादा अच्छा था। तो फिर पश्चाताप समाप्त होता है। तुमने ऐसी मूर्खता की क्यों? तुमको अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है, बच्चों की इज्जत नहीं प्यारी है। तुम 60 साल के हो गए, तुम्हें इतनी गर्मी है, तो वो तो अभी 18 साल का है। और गुरु ने क्या बोला? 13 से लेकर के 19 साल तक बच्चों से कभी भी बहुत ज्यादा तेजी में बताना। क्यों? उनकी टीनेज होती है, टीनेज जैसे कनेस्टर टीन होती है, बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है। तो जो टीनेज होती है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, सब में देखो 13 से 19 तक टीन लगा है। जरा सा अंगीठी में रखो, गर्म हो जाएगा। जब तुम 60 साल में इतना गर्म हो गए, उसको मार दिया 4 दोस्तों के बीच में, 60 साल में तुम्हारी टीन इतनी गर्म हो गई, इतनी मोटी टीन गर्म हो गई, तो उसकी वो पतली टीन है, तुम्हें मारा हो जाए, कूद पड़ा, बाद में रो रहे हो, अरे अब क्या करेंगे, अब हमारा जीना बेकार है, इतना कोठी बंगला बनवाया, इतना बड़ा व्यापार किया बच्चे के लिए, और सब अब तो सब बेकार हो गया। और पता लगा कि उसके डिप्रेशन में तुम भी चल बसे 2 महीने में। तो क्या हुआ? मूर्खता से शुरू हुआ और पश्चाताप में समाप्त हुआ। तो ऐसा हुआ क्यों? ये सारी बातें जो जीवन में घटित होती है, उसका सिर्फ एक कारण है, अज्ञानता। जब तक आप ब्रह्म ज्ञान, ये गीता ज्ञान नहीं लोगे, कुछ भी कर लो, तुम अपने स्वरूप में स्थित नहीं रह सकते। और जिसने ये ब्रह्म ज्ञान, ये गीता ज्ञान ले लिया, तो जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो कभी भी अपने स्वरूप से हटेगा नहीं, कभी हाया चिल्लाएगा नहीं, रोएगा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन जब तुम अपने स्वरूप से हटते हो, अज्ञानता के कारण जब हटते हो, उसी समय तुम विचलित होते हो, डिप्रेशन में आते हो, रोने धोने लगते हो, मारपीट करने लगते हो, सब कर्म कर बैठते हो। कब? जब तुम ज्ञान अंदर नहीं गया। इसीलिए एक लाइन आती है, ज्ञान भया तो कर्मई नाश। कर्मई नाश मतलब क्या होता है? ज्ञान मिलने के बाद आप ये फील करोगे हम कुछ करने वाले नहीं है, करण करावन आपे आप मानस करने के साथ सारा कार्य सृष्टि का अपने आप हो रहा है, वो शक्ति से चल रहा सबका। हम आप कुछ भी करने वाले नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। जिस दिन आप इस बात को समझ लोगे हम कुछ करने वाले नहीं है, जो परमात्मा का हुक्म है वही होगा।
उस दिन से आप किसी के कार्य में दखलंदाजी देना पसंद नहीं करोगे, फालतू बात करना पसंद नहीं करोगे, किसी से राग द्वेष नहीं करोगे। क्यों? अरे 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन तुम्हारे को जो है जिंदगी अच्छे से सबसे मिल लो, जुल लो, हंस लो, और फिर चलेगा मेला। एक दिन आना, एक दिन जाना, एक दिन आना, एक दिन जाना है, और 2 दिन मस्ती में काटना है। अब तुम मस्ती में काट लो या रोग काट लो, ये तुम्हारे ऊपर है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है, इस बात को इतने सालों से सत्संग में आने पर ये बात अपने हम अनुभव से कह सकते हैं। इस ज्ञान को, इस ब्रह्म ज्ञान को, गीता ज्ञान को जो ले लेगा वो सारी जिंदगी मस्त रहेगा, सारी जिंदगी प्रसन्नचित रहेगा, सारी जिंदगी वो आनंद में रहेगा, संतोष में रहेगा, प्रफुल्लता में रहेगा। दुनिया की कोई परिस्थिति उसको हिला नहीं सकती। और नहीं, अगर ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो आपके पास भौतिक जगत की सारी चीजें हो, आप अपने पूरे शहर के सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति हो, सोने का पलंग हो, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, पोस्ट, सब कुछ हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतनी संपन्नता में है और उसका सिर्फ पति शरीर शांत हो जाए, तो वो महिला को तुम करोड़ों रुपए दे दो, उस महिला को तुम सोने पलंग पर बैठा दो, लिटा दो, वो खुश होगी? सिर्फ एक पति चला गया तो सारी खुशी चली गई। सारे पदार्थ हैं, दुनिया के भौतिक सुख सारे हैं, जिसके लिए वो पति से लड़ती भी थी, झगड़ती भी थी, मारपीट भी कर लेती थी भौतिक सुख के लिए। और जब वही पति नहीं रहा तो सारे सुख होते हुए क्या वो उसका मन साथ रहता है? कोई कुंवारी लड़की है, सारे सुख हैं उसके पास, लेकिन उसके पिता का शरीर शांत हो जाए, वो सुखी रहेगी? उसको ये होगा ना, अपनी शादी को तो नहीं, बाप तो मर गया, उसको वो दुख कोई पूरा नहीं कर सकता। किसी का बेटा मर गया, दुनिया के सारे सुख आए, और उससे कहो कि तुम वो खुश रहे। आप देख लो, एक नहीं कितने घरों में आपने देखा होगा, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे कोई शादी विवाह का मौका हो, कोई ऐसा खुशी मौका होगा तो घर वाले, उसकी अम्मा, उसके घर के सदस्य, हाय वो होता तो कितना मजा आता। सारे सब लोग हैं, घर के सारे सदस्य हैं, सारा सुख मिल रहा है, लेकिन एक उसकी याद उसमें जरूर आएगी और रोएगी 4 आंसू। क्यों? क्योंकि तुमने उस व्यक्ति को, जगत को तुमने सत्य जाना, और तुम जब जगत को सत्य जानोगे तो उससे प्रभावित जरूर होगी। एकमात्र गीता ज्ञान नित्य सुनने पर तुम्हें जगत मिथ्याभास होने लगेगा। तुम्हें पता लगने लगता है कि जो दिखे सब चलनहार। इस ब्रह्मांड में कोई चीज ऐसी नहीं है जो परमानेंट रहने वाली हो। जो दिख रहा है सब जाने वाला है, कोई चीज रहने वाली नहीं है। तो के लिए रो भाई? इसी बात को तो वशिष्ठ मुनि ने, रामचंद्र जी के गुरु जी, उन्होंने क्या बोला? हे राम जी, जगत बना नहीं है। तो रामचंद्र जी ने क्या बोला? अरे गुरु जी, दिखाई पड़ रहा है, ये आप हो, ये मैं हूं, ये फलाने हैं, ये लक्ष्मण है, ये सीता है, जगत दिखाई पड़ रहा, राज्य दिखाई पड़ रहा, सब दिखाई पड़ रहा है। तो कितना सुंदर जवाब दिया है।
वशिष्ठ मुनि ने, बेटा रात में जब तुम सोते हो तो तुमको सपना में दिखाई पड़ता है। सपना दिखाई पड़ा कि सांप ने काट लिया, तुमने धड़ाई फुकाई हुई की पट्टी बंधा लिया, अब दवा खा के लेटे हो, नींद खुल गई, कहाँ है सांप? अरे तेरी की पागल, कहाँ देख रहे थे? तो सांप था नहीं, काटा नहीं काटा। तुमने जैसी तुम्हारी नींद खुली तो जो तुमने सपना देख रहे सांप ने काटा, भाग हुआ, वो फलाना आया है, उसने जो बीन बजाई है, उसने जो सांप ने जहर निकाला और पट्टी बांध दिया, ठीक है। जो उठे देखा ना पट्टी बंधी, न सपेरा न कोई है, तो वो जो सपना देख रहे गायब हो गया ना। तो वह ठीक इसी प्रकार से अभी जो तुम जगत देख रहे हो, ये अज्ञानता के कारण देख रहे हो। जिस दिन ब्रह्म ज्ञान हो गया उस दिन ये जगत तुम्हें मिथ्या दिखने लगेगा। मिथ्या का मतलब झूठ नहीं होता, मिथ्या का मतलब होता है जो चीज जैसी है वैसी दिखाई न पड़े। जैसे अंधेरे में रात हो गई, आप अपने कमरे का दरवाजा खोला और वहां पर नारियल की रस्सी ऐसी मुड़ी रखी है फनकारे में, अब आप अगर सांप चिल्लाए, जोर से भागे, अब चिल्ला के भागे तेजी से, सांप सांप सांप। घर वाले भाग के टार्च लेके आए, बोला क्या बात है? क्या वहां सांप दरवाजे पास है? टार्च मारा और गेट खोला तो देखा रस्सी से खड़ी है। नारियल की रस्सी आप पहले काट के रख दो, खड़ी हो जाती है, सांप का फुंकारी। तो वो रस्सी जो है आपको सांप दिखाई पड़ी अंधेरे के कारण, जबकि वो तीनों कालों में रस्सी है, सांप नहीं है। अंधेरा था तब भी रस्सी है, उजाला कर दो तब भी रस्सी है, अंधेरा कर दो फिर रस्सी है, वो सांप है ही नहीं ना। लेकिन अंधकार के कारण आपको वो रस्सी सांप भासी दिखाई पड़ी, जिसके डर के कारण आप भागे। बस ठीक इसी तरीके से अज्ञान के अंधकार के कारण आपको दिखाई पड़ता है ये लड़की बैठी है, लड़का बैठा है, ये जो है गाय है, ये बैल है, ये माइक है, ये सब मिथ्या है। न माइक है, न गाय, न बैल, न लड़की, न लड़का है, सब है भगवान, सब भगवान है। लेकिन हमको क्या है, अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण हमको वो चीज दिखाई पड़ रही है। मेन बात ये है। तो बोला जब तुमको ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा तो ये तुम्हें, जो तुम अभी आज मिथ्या को सत्य मान रहे हो, तो फिर तुम्हारी नजर उस सत्य पर रहेगी, तब तुम्हें उससे डरोगे नहीं। तुम डर क्यों रहे हो? हाय हमारा बच्चा चला नहीं जाए, हाय हमारी पत्नी न मर जाए, हमारा पति न मर जाए। अरे भाई, प्रकृति का नियम है, तुम्हारा शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। आत्मा न मरती है, न जलती है, न सड़ती है, न डूबती है। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, न पानी डूबे, वो सच्चिदानंद आत्मा मैं हूं। तो वो आत्मा में शक्ति, वो शक्ति तुम स्वयं हो। कैसे? अब को हमें शक्ति दिखाओ, हम तुमसे कहते हैं हमें करंट दिखाओ, लाइट आ रही है, एसी चल रहा है, माइक बोल रहा है, हमें करंट दिखाओ। करंट दिखता नहीं ना, लेकिन इस शक्ति से, पावर से माइक बोल रहा है, लाइट प्रकाश दे रही है। उसी तरीके से उस शक्ति से, ब्रह्म की शक्ति से हर जीव जड़ चेतन उसमें चुरपुर हो रही है, हर जीव चुरपुर हो रही है। जिस पल उस शक्ति से इस जीव का कनेक्शन कट हो जाता है, निकलता नहीं ना, कट होता है, संबंध विच्छेद हो जाता है, उसी पल ये जीव निर्जीव हो जाता है, निर्जीव हो जाता है।
इसको बोलते हैं फ्यूज होना। जैसे पुराने जमाने में, अब तो एलईडी आ गया, पहले बल्ब होता था, बल्ब में 2 खूंटी होती थी, बल्ब अंदर जलता था। लोग अगर खूंटी में तार निकल जाए तो आप क्या बोलते थे? बल्ब फ्यूज हो गया। वैसे उसी तरह शरीर फ्यूज हो जाता है। बस यहाँ 2 शक्ति परमात्मा की खूंटी लगी है तुम्हारे में, उससे तुम्हारे शरीर में चुरपुर हो रही है। वो खूंटी का कनेक्शन निकल गया, क्या हो गया? नहीं हो गया। तो ये मट्टी, ये शरीर, ये नासवान है। क्यों? जैसे घोड़ा और घोड़सवार, घोड़ा है, उस पर तुम घोड़सवारी कर रहे हो, तो घोड़ा है शरीर, वो घोड़सवार है आत्मा, वो ब्रह्म शक्ति। तो जब तुम अपने को घोड़सवार मानते हो तो घोड़े को चोट लगी, घोड़े का एक्सीडेंट हुआ, तो घोड़े का इलाज कराओ। शरीर में कोई चुटपुट होती है, कोई तकलीफ होती है, इसका इलाज कराओ। लेकिन मुझे कोई नहीं मार सकता। शरीर नष्ट हो सकता है और एक दिन शरीर नष्ट होगा हर एक का। जिसने भी शरीर धारण किया है, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे कोई हो, जिसने शरीर धारण किया है, शरीर तो नष्ट हो रहा है। लेकिन दादा भगवान ने क्या बोला? मैं न मरबो मरबो संसार, मुझे मिला है जियावन हाथ। वो शक्ति तुम स्वयं हो, ये फील करो बस। और शक्ति फील कौन करेगा? वो शक्ति फील कौन करेगा? उसका सिर्फ एक लाइन जवाब है, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा वो प्रीतम दिखाई। वो प्रीतम, वो परमात्मा तुमको साफ साफ दिखेगा। जैसे शीशे के सामने आप खड़े हो तो आपको अपना चेहरा दिखता है, उसी तरीके से जिस दिन आपके अंदर से 5 विकार निकल जाएगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत, ये सारी चीज निकल जाएंगी। आप पाक पवित्र हो गए। उसी पल आपके अंदर से वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा, आपको दिखेगा, फिर होगा। कैसे? इसका और जवाब दिया सरल, सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोए नहीं, करनी भय कंगाल। जैसे दूध की एक एक बूंद में मक्खन समाया है, एक एक बूंद में, उस मक्खन को प्रकट करने के लिए, मक्खन को निकालने के लिए उसका प्रोसेस है। पहले दूध को गर्म करो, उबालो, ठंडा करो, जामुन डालो, रात भर रख दो, मथानी चलाओ, मक्खन निकल आएगा। उसी तरीके से गुरु ज्ञान तुम सुनो, मथानी चलाओ, मनन करो, मक्खन निकल आएगा, तुम्हारे अंदर परमात्मा निकल आएगा। बोले श्रवण मनन निध्यासन। श्रवण तुमने सुना, मनन किया, मथानी चलाई, तुम्हारा परमात्मा प्रकट हो गया। सुनत कहत रह गिर पाए, सुनो, सुनाओ, परमात्मा तुम्हारे प्रकट हो जाएगा। जो रास्ता तुमको सरल लगता है वो रास्ता तुम कर लो। परमात्मा को प्रकट करने का भगवान ने यहाँ 2 रास्ता बताया है। दही में तो मक्खन प्रकट होने की रास्ता है। अपने को जो जितना अपने साथ में मेहनत करेगा और जितना ज्ञान की गहराई में डूबता जाएगा, उसके अंदर से उतनी जल्दी वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। करके देखो, न हो तब करना, ये गारंटी है। आगे आप भैया बताएंगे। दिल्ली से कुछ पूछ रहे हैं, मंगल भैया दिल्ली से कुछ पूछ रहे हैं। दिल्ली से किसी ने पूछा है, जिसके पास वक्त नहीं है, जिसके पास वक्त नहीं तो कम वक्त है वो। आपका तो वक्त नहीं है, जब अपने आप जाचो क्या करते हो? दिन भर क्या करते हो? पनवाड़ी दुकान में चौधरापा कर रहे हो, दरवाजे में खड़ो कर चौधरापा कर रहे हो। टाइम तुम्हारे पास दिन भर गपशप करने के लिए है,
जिस परमात्मा ने तुमको जन्म दिया, नहीं तुम सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधे बने होते। कबहुक कर करुणा नर देही और देव ईश बिन हित सने। तुम्हारा कोई क्लेम नहीं ना, तुमने तो इतने अच्छे कर्म नहीं किए हो कि तुम्हें जन्म भगवान दे दे। बोला 3 कृपाएं हैं। पहली कृपा भगवान की, दूसरी कृपा है गुरु की, और तीसरी कृपा अपनी। पहली भगवान की, लोग कहते हैं देखो सत्संग आ जाओ, किसी को सत्संग आ जाओ, जब भगवान की कृपा भी आ जाए। दुकानदार पर ले जाते हो, भगवान की कृपा तो न बोल रहे, दुकान में थैला उठाए भागो तेजी से। अगर 2 मिनट पत्नी खाना बनाए देरी हो तो 20 दुकानी बंद हो गए। दुकान जाने में देरी कर दी तुमने, तो दुकान जाने के भगवान बोलने के जाओ क्या? फैक्ट्री जाने के बोल रहे हैं, घर में दिम्बर चौका बासे के लिए भगवान बोल रहे हैं। अरे भगवान की कृपा हो गई, तुम्हें मनुष्य तन दे दिया, न गधे सुअर पिल्ला बने होते। मां डंडा खाते, गधे लोग कितना मार खाते हैं। तो कबहुक कर करुणा नर देही, परमात्मा ने बड़ी कृपा करके तुमको नर्तन दिया, ये परमात्मा की कृपा है। गुरु की कृपा है, बिना पाई पैसे तुमको ज्ञान देता है फ्री में। और तीसरी कृपा है अपनी अपने में करो, ज्ञान सुनने आओ। भीख दे बाबा लड़ जाए, बाबा की जितनी भी तो लड़ जाते हैं, कम है और दो चाहे जितना दे दो, अपना मखनवा में सुल्तान दे दो, अभी कम दक्षिणा दो ऊपर से, जितना दे दो लड़ जाता रहेगा। तो यार जीव का है, चाहे कितना भी, अरे टाइम नहीं ना अभी का, मतलब कोई न कोई बहाना, मेरे पास टाइम ही नहीं ना, 1 मिनट, अरे आप इसके लिए ना यार मरे टाइम नहीं ना, आप खाना खाए टाइम ना करो, क्या कर रहे हो बताओ ना। बीजी विदाउट बिजनेस, कोई काम धंधा नहीं ना, 2 पैसे का महंगा है। जो आदमी बोलता मैं बड़ा बिजी हूँ, या उसके बारे में पता कर लो, 2 पैसे का महंगा है, उससे कहो जाए कमा के आओ, 2 पैसा नहीं कमा पाएगा, बस दिन भर ललतरानी बहुत पक्केगा। जो ऐसे लोग होते हैं ललतरानी बहुत, दिन भर मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, अभी कर दो, धोती फाड़ दो, धोती नहीं फाड़ पाए, लेकिन गिने का 1000 गज। तो ऐसे में भगवान ने बोला, जो बोलता है मेरे पास समय नहीं है, तो उससे बड़ा इस धरती को कमबख्त नहीं ना। अरे बोलो, जिस परमात्मा ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारा कोई क्लेम नहीं है। जिस परमात्मा ने तुमको, सोचो कल्पना करो, एक दिन एक रात तुम ट्रेन में बाथरूम तुमको जगह मिलती नहीं, बैठने को जगह नहीं मिलती, अनावश्यक है, बाथरूम में बैठते हो, रात भर सो नहीं पाते, रात भर गंदे मारे नाक बंद कर देते हो और कहते हो हे भगवान कैसे कौन सा कर्म पाप किया था, आज यहाँ बैठना पड़ रहा है। 9 महीने वही गंदमूत्र में आदमी पड़ा है। जब गर्भ में तू उल्टा लटका था, जान जाने की सासत थी, तो रात दिन प्रभु से मनाता था, हे प्रभु, हे भगवान, हे प्रभु, हे अन्नदाता, मुझको नरक से निकालो, रात दिन में तुम्हारा ही जाप करूंगा, तुमको भजूंगा, तुमको जपूंगा, रात दिन में तुमको जपूंगा। जब आदमी घर में पड़ा होता है बच्चा, तो रात दिन भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझको निकालो इस नरक से, कोई तरह निकालो, मैं तुम्हारा ही निरंतर जाप करूंगा। और इसीलिए दुनिया में किसी जात का कोई बच्चा जब पैदा होता है, धरती में जैसे ही आता है मां गर्भ से, आप देखो जाप करता भगवान का, वो बोलता है ओम 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 बोलता है। अम्मा बोलती हुआ हुआ कर, चल देख तेरे पापा आ गए, देख तेरे मामा आ गए, सब सत्यानाश कर दिया। कोई माँ मदालसा ऐसी है जिसने अपने बच्चों को बोला तू शुद्धोसी, तू बुद्धोसी, तू निरंजनोसी, किसी ने बोला? माता मदालसा ने बोला। माता मदालसा के 7 बच्चे थे, उन्होंने 7 बच्चों को इसी कंडीशन पर, जो राजा मोहित हो गया था माता मदालसा की शादी करने के लिए कि मैं शादी करूंगा तुमसे करूंगा, उनका मेरी कंडीशन है
मेरे जितने बच्चे होंगे मैं सबको ब्रह्मज्ञानी बनाऊंगा। तो 6 को उसने ब्रह्मज्ञानी बना दिया। जैसे पैदा उनको बोलती थी तू शुद्धोसी, तू बुद्धोसी, तू निरंजनोसी बोलती थी वो, और 6 को ब्रह्म विद्या के लिए भेज दिया जंगल। जब 7वां बच्चा हुआ तो राजा हाथ जोड़ खड़ा हो गया, देवी एक बच्चा तो कम से कम हमको छोड़ दो मेरे राज्य को संभालने के लिए। तब उन्होंने जो उस बच्चे को छोड़ा है, लेकिन उसको भी एक ताबीज दे दिया और कहा जब बेटा जब कभी बहुत जीवन में मुसीबत आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, तुम्हारे आंखों आगे अंधेरा छा जाए, तभी ताबीज पढ़ लेना। तो उसके आंखों आगे ताबीज अंधेरा आ गया। जब माँ ने उन 6 बच्चों को बोल दिया था जब तो अपने भाई को देखना ये राज्य में बहुत अधिक डूबने लगे, फंसने लगे, तो इसको निकालने के लिए तुम लोग अपना हक मांगने आ जाना। और उसने राजा को राज बढ़ा लिया, बड़ा कुशल राजा था। जब बहुत राज बढ़ा लिया और राज बढ़ाता जाए, मार काट करता जाए, भाइयों को पता लगा, वो चले आए। उन्होंने कहा हम तुम्हारे भाई हैं, हम अपना हिस्सा चाहिए। कि सत्यानाश, इतनी बवाल मार के इतनी मुश्किल से तुमने राज बढ़ावा, 7 टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा देने को तैयार नहीं, 7 टुकड़ा एकदम उसके आंखों आगे देना, अब तो सब सत्यानाश हो गया। तब उसको माँ की बात याद आई कि माँ ने एक ताबीज दिया है और कहा जब बहुत संकट में तो खोल के पढ़ लेना। तो तब उसको याद था, उसने पढ़ा और पढ़ा तो सुदोषी, तू बुद्धोषी, तू निरंजन, तू कहाँ फंस रहा है? ये हेरिडिटी ज्ञान था ही, बस खोलने दे रही थी। जैसे हत्ती के जल में पानी रात में जब न निकालो तो पानी नहीं निकलता, एक बाल्टी पानी पर डालो फिर निकलने लगता है। जब उसने पढ़ा तुरंत उसको अपना स्वरूप याद है, घरी मैं तो ब्रह्म हूं, मैं सत्यान घन हूं। जब सुबह वो लोग भाई लोग जो है कि हमारा हिस्सा बांट दो कहने लगे, कहा हिस्सा बांटने भैया तो लोग सब तुम ले जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं, हम माँ के ताबीज पढ़ लिया। तब उन लोग भाइयों ने उसको रोका नहीं, बेटे भाई हम तुमसे मांगने नहीं आए, हमें चाहिए नहीं, ये तो माँ का आदेश था कि जब तुम राज्य में बहुत अधिक फंसने लगो, डूबने लगो, है मार काट करने लगो, तब माँ ने कहा था कि तुमको याद दिलाने के लिए शायद है ना। तो हम लोगों का काम पूरा हो गया, हम लोगों को तो कोई इसका राज चलाने का आइडिया नहीं है, राज चलाने का तुमने सीखा है तो तुम चलाओ। तो ऐसे बचाया जाता है। जिस दिन जो कह रहा मुझको वक्त नहीं है, जो कम वक्त बोला मुझको वक्त नहीं है, आप देख लेना मरते समय उल्टी रील घूमती है, मरते समय उल्टी रील घूमती है। जब उल्टी रील घूमती है तो उसमें देखो जितने लोग ऐसे होते हैं वो लास्ट में बिस्तर पड़े पड़े मरते समय क्या बोलते हैं, ये हमारा बिटवा बुला दो या माफी मांग ले, ये हमारी बहू बुला दो माफी मांग ले, या फलाने बुला दो दर्शन कर ले। क्यों? उनके साथ जो अत्याचार किए होते वो याद आता है कि मैंने अपनी बहू को बहुत सताया था, मैंने अपने बेटे को जो है उसके साथ बड़ा उसके साथ पार्शलिटी की थी, बड़े को बहुत कहा चाहा था, छोटे को कम। तो जिसके साथ जास्ती आदमी करता है उसी को ध्यान आता है और उसको बुलाता है, बुलाओ बुलाओ, और उसमें उसकी जान अटकी रहती है। इसीलिए कहा जाता है जो भी कर्म तुम करते हो भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, पूरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा मन तुम्हें सब चीज देखता है, दिखाता है, इसलिए भूल के भी ये मत सोचना कि मेरे कर्मों से सजा नहीं मिलेगी। कर्मों से सजा मिलेगी, निश्चित मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है प्राणी जो जीव प्राणी है समझ समझ पग धरिए। अब तो समझ समझ पग रखो, अब तो कम से कम तुम सच्चे गुरु की शरण में आ गए हो, ज्ञान में आ गए हो, अब तो कम से कम समझ समझ पग रखो, कोई गलत कार्य न करो। और ये जब आप करोगे तो आप देख लोगे गुरु ने तुम्हारी गारंटी ली है कि जो भी यहां पर जितने लोग आ गए, क्या बोला दादा भगवान ने, कैसा भी नीच पापी अधर्मी कुकर्मी बदचलन मेरी शरण आ जाता है, मैं उसको कब्र से निकाल कर मुक्त करता हूं।
अपनी मुक्ति की चिंता नहीं करो, आप जितने आगे आप सब मुक्त हो, गारंटेड है। और लोगों को मुक्त करने में योगदान करो। नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। रोज देखो, चेक करो, क्या तुमने किसी को सत्संग से जोड़ा, किसी को तुमने गुरु से मिलवाया, सत्संग में उसकी एंट्री कराई। जिसको जिसको तुम सत्संग में ला करके एंट्री करा दोगे, उतना उतना तुमको आनंद की प्राप्त होगी। आज अब ये मुक्त, और जिसको आप दाखला करा दोगे, वो व्यक्ति आपका रोम रोम से जिंदगी में उपकार मानेगा। भाई हमको आज जो लोग जुड़े हैं, जिसके माध्यम जुड़े हैं, उन्हीं के नाम लिखते भैया हमको दोनों जोड़ा, और उन्हें जोड़ो तो हमारे जीवन में तो नरक था भाई, जिंदगी बेकार थी। तो ऐसा काम करो, ऐसा कार्य करोगे तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। और आनंद का विलोम नहीं है, सुख का दुख है, लाभ का हानि है, जीवन का मरण है, यश का अपयश है, लेकिन आनंद का विलोम नहीं है। तो इस कार्य को करने पर आपको आनंद की प्राप्ति होगी। अब ये कार्य करोगे कि नहीं? बड़ा म्याऊ म्याऊ बोल रहे हो, पढ़ना नहीं बोली, करोगे नहीं? बहुत बहुत कहते हैं आशा दीदी का शुक्राना है कि कहते हैं ऐसे दर में आकर जब हम खुद शुद्ध होंगे तो दूसरों को शुद्ध करने की जरूर कोशिश करें। ये कार्य करेंगे गुरु जी। एक साला था हमारा दिल्ली में जो तीर मार रहा, दूसरे साले को पकड़ के लाए इलाहाबाद में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेलकम आपका है, बहुत अच्छी बात है। बस इसी कार्य को, जो व्यक्ति भी इस कार्य को करेगा, उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा, हर समय आनंद रहेगा, ये गारंटी है। अगर मोहल्ले में दो लोग लड़ने लगे, मोहल्ले में दो लोग लड़े, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है, सब पास टाइम रहता है, सब इकट्ठे हो जाएंगे। अरे इकट्ठा छोड़ दो, सबका टाइम नहीं इकट्ठा हो जाएंगे, उसमें लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगी, होगी चर्चा एक हफ्ते तक करेंगे, सबका टाइम होता है। टाइम पास। हम क्या करेंगे? टाइम पास। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, अभी बल्ब की बात चली तो ध्यान में आया कि बल्ब फ्यूज हो गया और आदमी कंफ्यूज हो गया। अब आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान, संत सवाल असर बोला, अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। आप देख लीजिए, जैसे कमबख्त पे बात चली तो अभी मुझे ध्यान आ रहा था वो दृष्टांत वजीर का, कि एक वजीर होता है और वो जीवन पर्यंत राजा की बहुत मनमना भाव से सेवा करता है, और जब उसका अंतिम समय आता है तो राजा उससे बड़ा प्रसन्न हो जाता है और बोलता है कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, जितनी तुम संपदा मांगो मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। तो वजीर क्या कहता है? कहता महाराज, मैं इस संपदा का क्या करूंगा, मैं तो जा रहा हूं। अगर मुझे कुछ दे सकते हो तो मुझे 2 घड़ी का जीवन दे दो। कहा बस यही नहीं दे सकता, ये मेरी पावर में नहीं है, बाकी जो मांगो दे सकता हूं। कहा ठीक है, फिर एक काम करो, मेरे लिए एक पेन और एक कागज लाके दे दो। क्या किया वजीर ने? उस कागज पर अपने खून से लिखा, कहा जिस वजीर को मैंने पूरा जीवन दे दिया वो मुझे 2 घड़ी का जीवन ना दे सका, और जिस परमात्मा ने मुझे पूरा जीवन दिया मैं उसे 2 घड़ी का जीवन ना दे सका। आप देख लो, तो कम से कम ये कसक आपके मन में भी ना रह जाए, इसको ध्यान रखना। और ये कसक जैसे भी बोला ना, अंत समय में रील उल्टी घूमती है। आप देख लेना, जब कोई आदमी ऑन बेड हो जाता है और उसके जीवन की आस समाप्त हो जाती है, उसको अंदर से एहसास हो जाता है कि अब मैं नहीं बचूंगा। देखो उसकी आंखों में झांक के देखना
तुम्हें पश्चाताप के आंसू दिखाई देंगे। और ज्ञानी का जब अंत होता है तो वो प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन सफल होता है। उसने जीते जी क्या किया? उसने जीते जी परमात्मा का ही तो कार्य किया। और अज्ञानी उसने जीते जी सिर्फ माया का कार्य किया। इसीलिए उसके मन में पश्चाताप के आंसू होते हैं कि परमात्मा ने इतना सुंदर मनुष्य का जीवन मुझको दिया था, लेकिन मैंने उसको कहाँ गवा दिया, मैंने उसको भोगों में गवा दिया। आप देख लो, जैसे भी उदाहरण दिया ना कि गधे बनोगे, सुअर बनोगे तो डंडा ही डंडा खाओगे। और परमात्मा ने तुमको करुणा करके इतना सुंदर मनुष्य का तन प्रदान किया, लेकिन चूंकि तुमको उसकी अहमियत ही नहीं है, तुमको उसकी वैल्यू ही नहीं है कि मनुष्य का तन परमात्मा ने तुमको क्यों दिया है। ये वैल्यू जीवन में गुरु तुमको कराता है जब वो तुम्हारे जीवन में आता है। आप देख लो, आज सब यहाँ जितने भी बैठे हो, सबको अपनी श्वासों की वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई? हो गई है ना? बहुत जोर से बोला किसने? वेरी गुड। देखिए, इनको भगवान ने दूसरा जीवन दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि तुम दुखी हो किससे? तुम दुखी हो अपने अज्ञान से। दुख कहीं नहीं है। जैसे भगवान ने बोला, कहा देखो, जब कभी भी जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है तो सबसे पहले कौन भाग जाता है? कहा सबसे पहले तुम्हारा धैर्य जवाब दे जाता है। कहा देखो, जब विपरीत परिस्थिति आती है तो तुम्हें रखना है धीरज, और सबसे पहले तुम धीरज को त्याग देते हो। इसीलिए शास्त्रों में भी लिखा है, क्या लिखा है? कहा धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। आपत्ति काल में पता चलता है कि कौन तुम्हारा अपना है। और गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा कि दुनिया पासिंग शो है, ये रुकने वाला नहीं है। जो आज है वो कल नहीं है। कोई भी स्थिति क्या रहने वाली है? आप बताओ। जैसे भगवान ने बोला, कहा ना अनुकूल परिस्थिति रहने वाली है और ना प्रतिकूल परिस्थिति रहने वाली है, और दोनों ही जाने वाली है। जैसे एक व्यक्ति जेल में बंद था और बड़ा दुखी रहता था। उसका मित्र उससे मिलने पहुंचा तो उसने कहा कि कोई ऐसी चीज बताओ जिससे मुझको आनंद आ जाए। वो व्यक्ति अपने गुरु के पास गया। गुरु ने उसको मंत्र दिया, कहा जाके मित्र से बोलना ये भी गुजर जाएगा। उसने जाके मित्र को बोला कि गुरु ने मंत्र दिया है, ये भी गुजर जाएगा। वो नाचने लगा। क्यों? क्योंकि हर परिस्थिति गुजरने वाली है। हमारे गुरुजी ने क्या कहा? कहा चाहे अनुकूल आए और चाहे प्रतिकूल आए, तुम अनु और प्रति को हटा दो, तुम सिर्फ कूल को पकड़ लो। लेकिन तुम कूल छोड़ के फूल हो जाते हो। और गुरुजी ने क्या कहा? जो सत्संग में आता रहता है वो गुलाब का फूल हो जाता है। अब कौन सा फूल बनना चाहते हो ये तुम देख लो, सोचो। गुलाब का महकते रहोगे। सबसे बड़ी चीज क्या है? करन करावन आपे आप और मानुष के कछु नहीं हाथ। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अज्ञानता में तुम कर्तापने के भाव में आ जाते हो। जैसे छोटा सा उदाहरण आप देखो कि किसी जज ने मान लो फांसी का जजमेंट दे दिया और कलम तोड़ दिया। अब आप बताओ कि तुम्हारी पहचान चाहे मिनिस्टर से हो, चाहे थानेदार से हो और चाहे जेलर से हो, कोई भी उस फैसले को बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता है। तुमको उस फैसले को मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जज ने फैसला लिख दिया। गुरुजी ने क्या बोला? कहा धरती पे 100 खून की भी एक ही सजा है, फांसी। लेकिन परमात्मा के यहाँ ऐसा नहीं है। वहां हर खून की अलग सजा है। जितने भी तुमने कर्म बनाए
उन सब की अलग सजा उसके खाते में है। अब परमात्मा ने जो सजा तुमको नियति कर दी उसको कोई बदल सकता है? जब जज के फैसले को नहीं बदल पा रहे तो परमात्मा के फैसले को बदल पाओगे? इतनी सी बात हमको जीवन पर्यंत समझ में नहीं आती है और हम हर पल अपनी स्थिति को बदलने में लगे रहते हैं। भगवान ने क्या बोला? कहा तुम सिर्फ अपनी मनोस्थिति को बदलो, परिस्थिति तो नहीं बदलेगी। तुम्हारी मनोस्थिति बदलेगी तो तुम्हारी परिस्थिति स्वतः बदल जाएगी। बनाने वाले ने बना दिया, रचने वाले ने रच दिया। तुम्हें सिर्फ दृष्टा बन के उस चीज को एक्सेप्टेंस दे देनी। कहा जो दृष्टा है वो कर नहीं सकता और जो करता है वो दृष्टा नहीं बन सकता। तो कहा तुम चुपचाप भगवान की मर्जी से अपनी मर्जी को मिला दो। जिस दिन आपने इतनी सी युक्ति गुरु की मान ली, आप देखो कितना हल्का आपको जीवन लगने लगेगा। अच्छा एक चीज और है, आप सोचो कि अनुकूल और प्रतिकूल ये सिर्फ तुम्हारी समझ का फेर है। तुमको आज जो अनुकूल लग रहा है क्या पता उसमें प्रतिकूल छुपा हो। जैसे एक बार दो व्यक्ति पानी में डूब रहे थे और डूबते डूबते एक व्यक्ति को लकड़ी का लठ मिल गया। उसने लठ को पकड़ लिया और वो आराम से तैरने लगा। उसकी स्थिति बहुत अनुकूल लगने लगा कि ये तो सुरक्षित हो गया। और दूसरा व्यक्ति जो डूब रहा था वो पतली सी रस्सी पकड़ के तैरने लगा। उसकी परिस्थिति बहुत प्रतिकूल लग रही थी। लेकिन कुछ दूर तैरने के बाद जिसने लठ पकड़ा था वो डैम में जाके गिर गया और मारा गया। स्थिति तो उसकी अनुकूल लग रही थी, लेकिन क्या हुई अनुकूल? नहीं। उसकी अनुकूलता में प्रतिकूलता छुपी थी। लेकिन जिसने महीन रस्सी पकड़ी थी, ये सत्संग रूपी रस्सी, वो बच गया। तो अब आप देखो, दिख तो रहा है प्रतिकूल, लेकिन जीवन में हुआ क्या? अनुकूल। तो इसी प्रकार इस दुनिया में भी तुम चुपचाप गुरु की शरण में आ जाओ और मनमना भाव से इस ज्ञान को पीना शुरू कर दो। तुम देखना कब तुम्हारी मनोस्थिति, कब तुम्हारी परिस्थिति बदल जाएगी तुमको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन तुम जब कर्ता भाव में आते हो, तुम ये समझते हो कि मैं करने वाला हूं, मैं इसका रचयिता हूं, तभी तुम बार बार उन परिस्थितियों में फंस जाते हो। जैसे एक बार हिटलर फंस गया। हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसका बड़ा अत्याचार बढ़ गया और जो भी उसके विरोधी थे वो उससे बड़ा परेशान हो गए। तो सब विरोधियों ने ये सोचा कि कुछ भी हो जाए, अब हिटलर को हमको पकड़ना आवश्यक हो गया है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एजेंट को हायर किया और उसको बोला, कहा कि तुम अगर हिटलर को जीवित पकड़ के लाओगे तो तुमको बहुत ढेर सारा इनाम दिया जाएगा, लेकिन नहीं पकड़ पाए तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। कहा ठीक है। पहले होते थे जासूस। हिटलर के जासूसों ने हिटलर को यह सूचना दे दी कि आपको पकड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसने क्या किया? उसने अपने जैसे हूबहू 10 हिटलर और तैयार करा दिए। अब वो जहां कहीं भी जाता था तो अपने साथ वो 10 हिटलरों को लेके जाता था। जब वो जासूस पकड़ने पहुंचा तो उसने हिटलर के जैसे 10 हिटलर और देखे। अब वो कंफ्यूज हो गया कि ओरिजिनल हिटलर कौन है, और उसको वो थॉट आया कि अगर गलत को पकड़ के ले गया तो मेरी गर्दन कलम हो जाएगी। बहुत बुद्धिमान था। उसने क्या किया? उसने कहा, वाह हिटलर, तुम्हारे जैसे ये जो 10 हिटलर हैं ये बहुत ही नायाब हैं, लेकिन इसमें एक कमी रह गई बस। तो जो ओरिजिनल था बोल पड़ा, कौन सी? कहा बस चलो। अब देखो
कर्ता पने में ही तो हिटलर पकड़ा गया। इसी प्रकार तुम भी जब कर्ता पने के भाव में आते हो या मैं करने वाला हूं ये समझ के जीवित रहते हो तो हर पल तुम पकड़े जाते हो। गुरु ने क्या कहा सब कुछ सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और है जीत तुम्हारे हाथों में और है हार तुम्हारे हाथों में। जब सौंप दिया तो फिर पकड़ना किस बात का? अब बताओ, सौंपोगे? सब अपर्णा जी बोल नहीं रहे जब तक नवरत्नियां घोषित नहीं हो जाएंगी नहीं कहेंगे। हाँ, क्या बोल रही है चित्रा जी? गुरु मनोहर क्या बता रही है?